हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल क्लासपीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 की इंग्लिश की एक पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। आज मैं आपको इस पोएम का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको इसकी एक एक लाइन का की मीनिंग समझाऊंगा और आपको मैं इसका डिटेल एक सेंट्रल आइडिया भी आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। क्या कहती है पोएम हमें? ही स्टॉक इन हिज विविड स्टेप्स। ये जो पोएम है ये एक टाइगर के बारे में, एक ऐसा टाइगर जो कि जू के अंदर बंद है, वो जू के अंदर पिंजरे के पीछे कैद है और वो जो है जंगल का जो टाइगर होता है उस टाइगर की तरह वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ इस पोएम में पोएट ने हमें एक जंगल के टाइगर और एक जू के टाइगर के बीच कंपैरिजन किया और बताया है कि एक जंगल का टाइगर क्या क्या फ्रीली कर सकता है और जू का टाइगर क्या क्या नहीं कर सकता है। चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। तो यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि वो जो टाइगर है जू में, यहाँ टाइगर को उन्होंने ही कहा, ही यानी पर्सोनिफाइड करके इसको एड्रेस किया है। पोएट कह रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। वह अपनी जो है चमकीली धारियों के साथ स्टॉक्स करता है, यानी अपने जू में जहां वो कैद है वहां धीरे धीरे चलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलता रहता है। ऑन हिज ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के जिस जगह वो बंद है, जिस रूम में वो बंद है, वहां पर कुछ कदम वो रोज चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो वेलवेट के मखमली गद्दों जैसे पैर, जो उसके पैर होते हैं वो मखमली गद्दों जैसे होते हैं, उन गद्देदार पैरों से वो चलता रहता है। क्वाइट, बिल्कुल शांत चलता है, यानी उसके चलने से कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होता है। इन हिज क्वाइट रेज, वो चल तो रहा है, इन हिज क्वाइट, शांति पूर्वक चल रहा है, रेज, लेकिन फिर भी वो रेज में है। उसका जो रेज है वो क्वाइट है, यानी बिल्कुल शांत गुस्से में चल रहा है। वो बहुत गुस्से में भी है लेकिन उसका गुस्सा वो शांति वाला गुस्सा है। वो गुस्सा उसका शो नहीं हो रहा है, वो अंदर ही अंदर गुस्से में, वो शांति से अपने पिंजरे में बंद होने की वजह से वो शांति से सिर्फ अपने पिंजरे के आगे पीछे पिंजरे में इधर उधर चल रहा है, टहल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये जो फर्स्ट स्टैंजा, इसमें हमें पोएट ने उस जू के अंदर बंद टाइगर के बारे में बताया है कि उसकी एक्टिविटी कैसी है। अब नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसमें पोएट बताना चाह रहे हैं ही शुड बी लर्निंग इंस्टेड ऑफ। अगर वो कोई टाइगर जू में नहीं है, अगर वो जंगल में, तो वो क्या कर रहा होगा, उसकी एक्टिविटी क्या होगी। यहाँ इस एक्टिविटी से जू के टाइगर की एक्टिविटी को कंपेयर किया गया है। पोएट ने बताया है कि ही शुड बी लर्निंग इंस्टेड ऑफ। वो क्या कर रहा होगा, जो जंगल का टाइगर वो क्या कर रहा होगा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मतलब घात लगा के इंतजार करना। शेडो, किसी चीज के पीछे, किसी छाया के पीछे, किसी चीज के पीछे घात लगा के इंतजार करना, घात लगा के बैठे रहना, दुब के रहना। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो जरूर दुबक के घात लगा के बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग यानी धीरे धीरे के दुबक दुबक के चलते हुए, लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घास में छुप छुप कर वो चल रहा होगा, चलते हुए किसी घात लगा रहा होगा, किसी शिकार की तलाश में होगा। किस लिए घात लगाया होगा, शिकार की तलाश में। अब ये आगे लाइन में बताया गया है कि नियर द वाटर होल, वो ऐसा अक्सर कहाँ करता है, अक्सर वो इस तरह से घात लगा के, वो जो टाइगर होता है जंगल वाला, वो कहाँ बैठता है, नियर द वाटर होल, किसी पानी के छोटे से तालाब के आसपास, जहां पर थोड़ा बहुत पानी जमा रहता है, ऐसे किसी गड्ढे के आसपास वो जरूर वहां कहीं झाड़ियों के पीछे छुप के घात लगा के बैठा रहता है। नियर द वाटर होल, पानी के ढेर के आसपास कहीं बैठा रहता है। वेयर प्लम्प डियर पास, वहां इसलिए बैठा रहता है क्योंकि वहां प्लम्प डियर पास, वहां पर जो मोटा तगड़ा कोई डियर यानी कि हिरन होता है, वो जरूर पानी पीने के लिए, पानी की तलाश में ऐसी जगहों पर आते हैं। तो ऐसी जगहों पर वो जो हमारा टाइगर है, जंगल वाला टाइगर, वो घात लगा के इंतजार करता है, लर्किंग करता रहता है किसी शेडो के पीछे, और स्लाइडिंग करके धीरे से दुबक के जाके उसको दबोचता, उसको पकड़ता है ताकि वो शिकार कर सके। तो जो हमारा जंगल वाला टाइगर है वो ये कर रहा होगा, और इसके कंपैरिजन में हमारा जो जू वाला टाइगर है वो बेचारा अपने पिंजरे में धीरे धीरे बस थोड़ा बहुत चल पा रहा होगा, और न तो वो उस तरह से फ्रीली शिकार कर पा रहा होगा, न वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहा होगा। तो इस तरह से दो स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने किसी जू वाले टाइगर के बारे में बताया है हमारे, और सेकंड स्टेंजा में एक जो जंगल में टाइगर है वो क्या कर रहा होगा या क्या कर सकता है वो बताया। अब चलिए हम लोग थर्ड स्टेंजा देखते हैं इसी का। थर्ड स्टेंजा में हमें पोएट ने बताया ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस। थर्ड स्टेंजा में भी पोएट ने हमें उसी टाइगर के बारे में बताया जो जंगल में है। पोएट में बताना चाह रहे हैं कि ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस। वो जो टाइगर होगा जंगल में होगा, उसे क्या कर रहा, वो क्या कर रहा होगा,
ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस। स्नेलिंग मतलब गुर्राना, वो घरों के आसपास जाके जरूर गुर्रा रहा होगा, यानी गुर्राने की कोशिश कर रहा होगा, गुर्राने की एक्टिविटी कर रहा होगा। किस जगह पे, कहां पर? एट द जंगल्स एज, जंगल का जहां एज होता है, जहां जंगल एंड करता है, जहां जंगल समाप्त होता है, उसके आसपास जब घर बने होते हैं, जब आबादी शुरू हो जाती है, लोगों के घर बने होते हैं, तो वहां पर उन जगहों पर जाके जरूर वो एकदम एज पे, जंगल के बिल्कुल किनारे की तरफ जाकर, जहां जंगल खत्म हो रहा है, वहां जाके जो घर बने हैं लोगों के, वहां जाके लोगों के सामने वो स्नैरलिंग कर रहा होगा, यानी गुर्रा के उनके सामने गुर्रा रहा होगा, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। और वो उसके अलावा और क्या कर रहा होगा? बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, वो अपने सफेद सफेद दांत उनको दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज, अपने जबड़े की ताकत उनको शो कर रहा होगा, ठीक। और टेरराइजिंग द विलेज, और इस तरह से करके वो जो गांव वाले होंगे, जंगल के आसपास जो गांव बसे होंगे, उनमें जो घर बने होंगे, उन गांव वालों को टेरराइज कर रहा होगा, उनको डरा रहा होगा, उनको किसी तरह से अपने इन एक्टिविटीज से उनको भयभीत कर रहा होगा। ये जो जंगल वाला टाइगर है, वो ये सारी चीजें कर सकता है, सारी चीजों को, सारी एक्टिविटीज कर सकता है, कर रहा होगा, लेकिन जो हमारा जू वाला टाइगर है, वो बेचारा सिर्फ अपने पिंजरे में घिसट घिसट के चल पा रहा होगा, सिर्फ इतना ही कर पा रहा है। अब जो फोर्थ स्टेंजा है, इसमें भी पोएट वापस हमारे जू वाले टाइगर के बारे में बताना फिर से शुरू कर रहे हैं। फिर ये जू वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। ये जो हमारा जू वाला टाइगर है, ये अभी भी जो है बेचारा कंक्रीट के सेल में, कंक्रीट के कमरे में, कंक्रीट की छोटी सी कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस टाइगर की जो ताकत होती है, यानी शिकार करने की ताकत, दौड़ने की ताकत, झपटने की ताकत, अपने शिकार को दबोच लेने की ताकत, वो सारी जो उसकी ताकत है, वो क्या है? हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी सारी ताकत, वो सब क्या है? वो सब बिहाइंड द बार्स हो गई हैं। बिहाइंड द बार्स, यहाँ बार का मतलब है जो आपने देखा होगा, जो हवालात वगैरह होते हैं, उनमें जो सलाखें लगी होती हैं दरवाजों में, उसको, उन लोहे की पाइप्स को यहाँ पर बार कहा गया है। तो वो जो ये जो हमारा जू वाला टाइगर, ये बेचारा बार्स, बिहाइंड द बार्स है, यानी अपने कमरे में सलाखों के पीछे बंद है, उसकी सारी ताकत इसके पीछे कैद है, वो अपने इनमें से किसी भी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और कर क्या पा रहा है बेचारा? वो कर क्या रहा है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग, बेचारा थोड़ा थोड़ा चल पा रहा है, धीरे धीरे चल पा रहा है। लेंथ ऑफ हिज केज, अपना जो केज है, जिस पिंजरे में वो बंद है या जिस कमरे में वो बंद है, उस कमरे की जो लंबाई है, सिर्फ उतनी ही लंबाई के बराबर वो चल पा रहा है, धीरे धीरे अपने कमरे में, अपने पिंजरे में चल पा रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और साथ में और उसे क्या करना पड़ रहा है? उस जू में जो विजिटर्स आ रहे हैं, विजिटर यानी देखने वाले, जो जू को में अंदर लोगों को जू के अंदर जो चीजों को देखने आते हैं, उन विजिटर्स की एक्टिविटीज को भी उसे इग्नोर करना पड़ रहा है। यानी ये जो टाइगर है, ये टाइगर विजिटर जो आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको कभी कभी उसके सामने कुछ फेंक दे रहे हैं, कभी उसको कुछ और कर रहे हैं, उसको कभी हुटिंग कर रहे हैं, इन सारी चीजों को उसे इग्नोर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बेचारा एक बार के पीछे, एक पिंजरे के अंदर बंद है। इस तरह से ये फोर्थ स्टेंजा आपने समझा। अब आप देखते हैं नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेंजा है, इसमें देखते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो लास्ट स्टेंजा, इसमें पोएट जो है इन दोनों टाइगर में फिर एक कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों के बारे में एक बात बता रहे हैं जो दोनों में सिमिलर है। वो कहना चाह रहे हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो जो जू वाला टाइगर है, वो क्या है? वो क्या सुनता है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो जो रात में एक ही आवाज, लास्ट में जो लास्ट आवाज सुनता है, वो आखिरी आवाज, वो कौन सी आवाज होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स की आवाज वो सुन पाता है, यानी जो पहरा देने वाले जो लोग होते हैं, वो जो कार से पहरा दे देते हैं, आते हैं, सबको चेक करते हैं, पूरे एरिया को चेक करते हैं, उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें सिर्फ सुन पा रहा है। जबकि जो जंगल वाला टाइगर है, वो बिल्कुल जो है फ्रीली, पूरी फ्रीडम के साथ पूरे जंगल में जो है मूव कर रहा है, पूरे जंगल में वांडर कर रहा है, और वांडर मतलब घूमना, पूरे जंगल में घूम रहा है, और वो आजादी से अपनी जिंदगी जी रहा है। जबकि ये जो बेचारा है हमारा जू वाला टाइगर, ये क्या है? द पेट्रोलिंग कार, ये सिर्फ लास्ट में रात में एक ही आवाज जो आखिरी सुन पाता, वो ये सुन पाता है कि पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, सिर्फ उनकी आवाज सुन पाता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट, और वो घूर रहा है या टकटकी लगा के देख रहा है। किस चीज को टकटकी लगा देख रहा है? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से टकटकी लगा के देख पा रहा है। क्या देख पा रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ये जो रात में आसमान में तारे चमक रहे हैं, चमकते हुए तारे हैं,
इन चमकते हुए तारों को सिर्फ अक्की देख पा रहा है। हाँ, इस मामले में ये दोनों जो टाइगर हैं, जू वाला टाइगर और ये जो जंगल वाला टाइगर, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि जू वाला टाइगर भी रात में पूरे आसमान में चमकते हुए तारों को देख सकता है, जैसा कि जंगल वाला टाइगर भी कर पाता है। यानी सिर्फ इस काम वो दोनों सेम है, वरना उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जहां पर ये जो हमारा जू वाला टाइगर है, इसे कोई फ्रीडम नहीं है, ये सिर्फ पिंजरे के अंदर बंद है, ये जो है बार्स के पीछे है। और जो हमारा जंगल वाला टाइगर है, वो सारी एक्टिविटीज फ्रीली कर सकता है और फ्रीली मूव कर सकता है। यानी इस पोएम के थ्रू पोएट ने हमें फ्रीडम की भी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की है कि फ्रीडम इंसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ उन्होंने दो टाइगर का कंपेयर करके फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश की है, और इस तरह से आपने यहाँ पोएम को पूरी तरह से समझ लिया होगा इन दोनों टाइगर के एग्जाम्पल से कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इस तरह से आपने देखा। अब मैं आपको थोड़ा इसके राइमिंग वर्ड्स के बारे में बता दूं। मैंने पहले ही यहाँ लिख रखा, आप देख सकते हैं। ये जो पोएम है, इसका जो हर एक स्टैंजा में हम देखेंगे हर एक लाइन को, तो यहाँ जो इसका लास्ट वर्ड है वो क्या है, स्ट्राइप्स। इसका लास्ट वर्ड स्ट्राइप्स है, और इस लाइन का लास्ट वर्ड केज है। अगर हम स्ट्राइप्स का जो साउंड आ रहा है वो आइप्स, इस टाइप का साउंड आ रहा है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ। और जो दूसरा लाइन है, इसका जो लास्ट वर्ड, इसका नाम, इसमें जो वर्ड आ रहा है वो केज, एज, इस टाइप का वर्ड आ रहा है, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। ये अलग साउंड है, इस साउंड को ए नाम, इस साउंड को बी नाम। फिर हम लोग जो थर्ड लाइन है, इसमें देखते हैं लास्ट जो लाइन है, वो लास्ट जो वर्ड है वो क्वाइट, तो उससे अलग सी। यहाँ पर रेज, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेज। केज और रेज ये दोनों भी मिलते जुलते वर्ड है, इसलिए इनका नाम मैंने बी दिया है। इस तरह से आप देखेंगे इसकी राइम स्कीम ए बी सी बी ए के पैटर्न पर दिखाई दे रही है। अब आपने इसकी राइम स्कीम समझ ली है। अब आप अपने से खुद से इसके सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा की राइम स्कीम को खुद से आइडेंटिफाई करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, और अगर आपने ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप इसकी राइम स्कीम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि आपने पूरी पोएम को समझ लिया। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्लासपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको आगे की सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और आपको हर एक आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस तरह से आपने ये जो पोएम है जिसका नाम है अ टाइगर इन द ज़ू, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ लिया होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी स्क्रीन पर एक इसका सेंट्रल आइडिया भी दे रहा हूँ। अब देखिए, मैंने आपके सामने सेंट्रल आइडिया दे दिया है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप में से किसने किसने इसको नोट डाउन किया है। तो चलिए, हमारी ये पोएम यहीं पर कंप्लीट हुई। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पोएम के एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। गुड बाय।